जय जीवदानी। कमाना खाना के दर्शकों का करती हूँ स्वागत। मैं कामिनी खन्ना आज एक बहुत जबरदस्त चर्चा लेकर आई हूँ। आप ही के किचन में वो चीज अवश्य होती है और आज मैं कड़छियां वड़छियां किचन में छोड़ आई हूँ और मैं यहाँ मंदिर में बैठ के आपसे बात कर रही हूँ। भगवान सबकी सेहत बनाए रखे, माता रानी सबका भला करे। आइए मैं आपको बताती हूँ गुड़ के विषय में। अब कई हम जब बचपन में छोटे थे और हम गांव में रहते थे, विरार एक बंबई में दूर जगह है विरार, वो गांव नुमा थी और वहां पर गुड़ की चाय मुझे पिलाते थे बड़े मेरे सहेली के घर वाले और मैं बड़ा एंजॉय करती थी उस चाय को। आजकल गुड़ की चाय का फैशन चला गया है, लेकिन गुड़ जो है इतना अच्छा चीज है कि आपको मैं बताऊं कि आप इस गुड़ से न कि सिर्फ मिठाइयां बना सकते हैं, न कि सिर्फ इसको खाने के बाद खा सकते हैं, कितनी सारी चीजों में इससे फायदा होता है आपको। चलिए फटाफट शुरू करती हूँ, ज्यादा बात नहीं करूंगी। तो ये प्राकृतिक मिठाई है गुड़, इसे जैगरी भी कहा जाता है। गुड़ गुड़ यानी कि जैगरी इंग्लिश में कहा जाता है और ये कई सारी पेट की समस्याओं का निदान है। अब आपने देखा होगा कि जब बच्चा होता है या किसी को माहवारी ठीक से नहीं आ रही होती है तो कहा जाता है कि इसको थोड़ा सा गुड़ और हल्दी खिलाओ। तो गुड़ वाला पानी और हल्दी या दूध में गुड़ और हल्दी डाल के खिलाने से माहवारी ठीक होनी शुरू हो जाती है। तो पेट की समस्याओं का समाधान है इसमें। क्या गैस बनना बंद हो जाता है, माहवारी ठीक होती है, पाचन में सहयोग होता है। अब इतना कुछ था भैया कि मैं लिख के ले आई हूं, मैं फटाफट बता रही हूँ। सर्दी होने पर गुड़ का प्रयोग किया जाता है। जुकाम हो जाता है ना आपको, तो सर्दी जुकाम में थोड़ा सा आप गुड़ में हल्दी डाल के चाट सकते हैं, खा सकते हैं। इसको काढ़ा बनाकर भी अदरक के साथ भी थोड़ा सा चाट सकते हैं, अदरक के पानी के साथ गुड़ को चाट सकते हैं। गुड़ को ऐसे ऐसे मिक्स करके, जिससे आपको जो सर्दी जुकाम में जो गला वाला जलता है, बहुत ज्यादा खराश होती है उसमें काफी देर तक, लेकिन ये चाटने के बाद आपको आधा एक घंटा पानी नहीं पीना है, जिससे आपको राहत महसूस होती है। अब जोड़ों की दर्द की समस्या होने पर गुड़ का अदरक का प्रयोग किया जाता है। गुड़ और अदरक मिक्स करके खाने से एक टुकड़ा अदरक और साथ साथ में थोड़ा थोड़ा गुड़ आप मिक्स करिए मुंह में, या आपने चम्मच चम्मच में से भी कर सकते हैं, तो इससे जोड़ों की दर्द से आराम मिल जाता है। फिर ये गुड़ बड़े काम की चीज है, ये आपकी त्वचा की भी सफाई करता है। आप बोलेंगे त्वचा की सफाई कैसे करता है कामनी जी? देखिए, गुड़ से रक्त साफ होता है। गुड़ से कहा जाता है कि आपको एनर्जी तो आती है, एकदम बूस्ट होता है। आप पता है पुराने जमाने में ऐसा किया जाता था, बाहर से लोग आते थे, दरवाजे पर ही उनका पैर धुलाया जाता था और एक लोटा पानी और साथ में एक गुड़ का टुकड़ा खाने के लिए दिया जाता था। अब ये सब नहीं रहा चलन। अब थम्स अप पकड़ा देंगे जिससे, या कोई ऐसी चीज ड्रिंक दे देंगे जिससे आपकी तबीयत खराब हो जाए। तो घर में अगर आप आए हैं कहीं से थक टूट के, तो एक पानी का ग्लास, एक गुड़ का ढेला खाएंगे तो आपको शक्ति का संचार होगा और रक्त को ठीक करता है। ये रक्त से संबंधित कई टॉक्सिक्स को बाहर निकाल के फेंकता है मल के जरिए और आपकी त्वचा पर इसका सुंदर असर हो जाता है, तो त्वचा अच्छी होती है। प्रतिदिन थोड़ा सा गुड़ खाने के बाद आदत बनाइए। चॉकलेट मत खाइए, कोई मीठी चीज मत बनाइए, घी तेल मत खाइए। वो प्रतिदिन थोड़ा सा गुड़ खाने से मुहासों की समस्या खत्म हो जाती है और आंतरिक रूप से दर्द वर्द भी जो होता रहता है ना, एंटी इंफ्लेमेटरी होता है, तो ये ठीक हो जाता है। सबसे बड़ी बात, शरीर में आयरन की मात्रा बढ़ाता है गुड़। आपको जो खून की कमी हो जाती है ना, एनीमिया होता है लोगों को, उसमें भी गुड़ बेहद फायदेमंद है। अब एक बात यहाँ पर मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी कि डायबिटीज के पेशेंट गुड़ ना खाएं या कम खाएं, अपने डॉक्टरों से पूछ के खाएं। ये नहीं कि कामनी खन्ना ने कहा था, कामनी खन्ना डॉक्टर नहीं है, ठीक है। अब आगे चलें। अगर आप बहुत अधिक थकान महसूस कर रहे हैं, एकदम डाउन हो रहे हैं, तो आप थोड़ा सा एक टुकड़ा गुड़ लीजिए, पानी पीजिए, आपकी थकान दूर हो जाएगी। आपके शरीर के तापमान को भी नियंत्रित करता है ये गुड़। जैसे कि मैं एक मजेदार बात बताऊं, मुझे बहुत लो बीपी होता था। हाथ में थोड़ा सा गुड़ लीजिए और उसको ऐसे ऐसे करके हाथ में मलिए, तो आप जब हाथ में गुड़ मलते हैं तो आपका बीपी हाई हो जाता है। हाई मतलब थोड़ा बहुत, जो आपका लो बीपी हो रहा था तो वो बढ़ जाता है और उसके बाद आप काफी अच्छा महसूस करते हैं। हाथ को तुरंत धोइएगा मत, आधे घंटे के बाद इसे धोइएगा। गैस की समस्या को ठीक करता है और गुड़ को मुंह में रख के चूसने से गैस की समस्या दूर होती है। याद रहे, गुड़ को फटाफट खाने की कोशिश मत करें। मैं बहुत छोटी सी थी और मैंने गुड़ को फटाफट खाने की कोशिश की, गुड़ गले में फंस गया। मेरी माँ ने हाथ डाल के उसको बाहर निकाला, इसलिए गुड़ को सावधानी से खाएं।
इसके एक बता दूं और फायदे, इससे मेटाबॉलिज्म रेट आपका बढ़ता है, भूख लगती है आपको, अच्छे से भूख खुल जाती है आपकी, और फेफड़ों के संक्रमण, जो आपके जो फेफड़े हैं जो आपके, उसके संक्रमण के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। अस्थमा में भी गुड़ जो है वो आवश्यक गर्मी बना के रखता है आपके शरीर में, और सांस वांस आपका कम फूलता है। इसके साथ ये गुड़ जो है गला बैठ जाने पर, अगर आप पके हुए चावल में गुड़ मिलाकर खाएं, थोड़ा घी डालकर खाएं, तो आपका गला खुल जाता है, कान खुल जाते हैं, गर्मी महसूस होती है। कान में दर्द होता है ना जिन लोगों को, उनको भी गुड़ और घी साथ में खाना चाहिए, चावल में मिलाकर। डालना नहीं चाहिए, डालिएगा नहीं गलती से भी, कोई भी चीज डॉक्टर से पूछे बगैर कान में मत डालिएगा। और इससे दर्द की समस्या कान की धीमे धीमे खत्म होनी शुरू हो जाती है। पीलिया में भी कहते हैं, बट डॉक्टर से पूछ के खाइएगा कि पीलिया में गुड़ खाना है कि नहीं खाना। मासिक धर्म की बात तो मैंने आपको बता दी है। अब कम भूख लगती है, जिन लोगों को भूख नहीं खुलती है, तो मैंने बताया आपको कि मेटाबॉलिज्म सिस्टम अच्छा होने पर भूख खुल जाती है। फिर गुड़ एक बूस्टर है, मूड बूस्टर। जैसे शक्कर कैसे मूड बूस्टर होती है, अगर बहुत लो फील हो रहा, बोलते नींबू पानी पिला दो तो इसका मूड अच्छा हो जाएगा, मूड एलिवेटर है, वैसे गुड़ भी एक मूड एलिवेटर है। गुड़ खाने से एकदम खुशनुमा हो जाता है मन। और जब खट्टी डिकारें आती हैं तब भी गुड़ काला नमक में डालकर, ऐसे कहते हैं, मैंने देखा नहीं है करके, आप ध्यान से देखिएगा कि खट्टी डिकारों पर ये काम करता है कि नहीं करता। वैसे एसिडिटी होने पर बहुत सारी समस्या होती है, और एसिडिटी के लिए मैंने कोकम का इसी चैनल पे फायदे दिए हुए हैं, वो कोकम के फायदे अवश्य पढ़िए, उसके बहुत सारे व्यूज भी हैं, तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। वैसे तो गुड़ को गर्म तासीर माना गया है, इसलिए ज्यादा गुड़ ना खाएं। एक्सेस चीज कोई भी अच्छी नहीं होती, लेकिन फिर भी ये ठंडक प्रदान करता है आपके शरीर को। कहता है कि एसिडिटी को कंट्रोल करता है गुड़। कमाल है ना कि ये गर्म पदार्थ है, खून की गर्मी बढ़ती है, बीपी बढ़ता है, लेकिन ये गुड़ जो है आपकी एसिडिटी को कंट्रोल करता है। इसके गुड़ को आपने खाया होगा, ये महाराष्ट्र में जब भी आता है मकर संक्रांति तो तिल के साथ मैं लड्डू बनाती हूँ, और गुड़ की कई चिक्की आपको लोनावाला वगैरह में बहुत मिलती है। फिर इसके साथ साथ आपको पंजाब में गुड़ की कई मिठाइयां मिल जाएंगी, सूत लड्डू और कई तरह तरह के दूसरे, जो गुड़ को सर्दियों में खाया जाता है विशेष तरह। बहुत गर्मी हो, तेज गर्मी हो, तो गुड़ का सेवन कम करना चाहिए। फिर ये सांस संबंधी समस्या, गला बैठ जाना और कान में दर्द होना, सबकी चर्चा कर दी है मैंने आपसे। और अब मैं आपको एक बात बता दूं बड़ी मजेदार, कि स्मरण शक्ति को भी गुड़ जो है वो बहुत अच्छा बूस्टर है। अब वजन कम करने के लिए भी अच्छा। आप कहेंगे इसको एक्सप्लेन कीजिए कि वजन कैसे कम करना है। वजन कम, देखिए मेटाबॉलिज्म सिस्टम हाई होगा, पेट में चीजें पचने लगेंगी, तो आपका जो शिट वगैरह है सब प्रॉपर होना शुरू हो जाएगा, यूरिन सिस्टम अच्छा हो जाएगा। मेटाबॉलिज्म हाई होने से फिर आपका वजन जो है कंट्रोल में आना शुरू हो जाता है। तो आपने देखा एक गुड़ और फायदे अनेक। ऐसी कई चीजें आपके किचन में जो आपको रोज खाते हो, लेकिन पता नहीं कि कैसे खानी चाहिए, क्यों खानी चाहिए और उनके क्या फायदे हैं। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। कई चीजें मुझे लिख के लानी पड़ती, मेरी इतनी ज्यादा तेज मेरी याददाश्त नहीं कि मुझे सब कुछ याद रहे, और मैं चाहती हूँ कि आपको सब बातें पहुंचे, आपको कोई भी चीज जो है वो मिस ना हो जाए। इसलिए आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार है। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। मैं कामिनी खन्ना, फिर मिलूंगी कमाना खाना पर ऐसी कोई जानकारी लेके।